भाई बहन का प्यार। दोस्तों, भाई और बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे अनोखे रिश्तों में से एक है। जहाँ भाई बहन की हिफाजत करता है, तो वहीं बहन भाई की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरती है। समय चाहे कैसा भी हो, दूरी चाहे कितनी भी हो, ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें भाई बहन के त्याग, संघर्ष और भावनाओं की झलक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन सभी भाई बहनों के रिश्ते की तस्वीर है जो दिल से एक दूसरे को अपनी ताकत मानते हैं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में दो बच्चे रहते थे, आरब और उसकी छोटी बहन मीरा। आरब उम्र में मीरा से 4 साल बड़ा था। माँ बाप खेती बाड़ी में व्यस्त रहते और घर का आधा बोझ आरब खुद संभालता। मीरा बहुत शरारती थी, हर वक्त आरब के पीछे घूमती। आरब अगर खेत जाने की निकलता तो कहती भैया मैं भी चलूंगी। आरब खेल खेले तो कहती भैया मैं भी खेलूंगी। आरब कभी कभी परेशान हो जाता, लेकिन सच तो ये था कि वो अपनी बहन के बिना रह ही नहीं पाता। गांव में मेले में जब भी मिठाई खरीदता तो सबसे पहले बहन के लिए लेता। राखी के दिन मीरा जब आरब की कलाई पर धागा बांधती तो उसकी आंखों में चमक और गर्व झलकता। समय यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उनके जीवन में बड़ा तूफान आया। आरब और मीरा के पिता बीमार पड़ गए। माँ ने कर्ज लेकर इलाज कराया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पिता की मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी आरब के कंधों पर आ गई। आरब अब 14 साल का था और मीरा 10 साल की। आरब पढ़ाई करना चाहता था। बेटा, पहले घर संभालना होगा। मीरा अभी छोटी है, उसे भी पढ़ाना है। आरब ने अपने सपनों को त्याग दिया और खेतों में मेहनत करने लगा। मीरा ने ये सब देखा और मन ही मन ठान चुकी थी, भैया की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं भैया का सपना पूरा करूंगी। मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आती। गांव के अध्यापक भी कहते, बेटी तुम एक दिन बड़ा नाम करेगी। लेकिन कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते। ऐसे में आरब मजदूरी करके पैसे जुटाता, कभी खुद भूखा रह जाता, लेकिन मीरा को भूखा नहीं सोने देता। एक दिन मीरा ने आरब से कहा, भैया, आप क्यों पढ़ाई छोड़ दी? आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे थे। मीरा, अगर घर में 2 दीपक जलाने हो और तेल बस एक दीपक के लिए ही हो, तो एक को बुझाकर दूसरे को जलाना पड़ता है। मेरे हिस्से का तेल तुम हो, तुम्हें ही जलना है और मुझे गर्व दिलाना है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो भैया का सपना कभी टूटने नहीं देगी। मीरा की मेहनत रंग लाई। हाई स्कूल में उसने पूरे जिले में टॉप किया। देखो, यह लड़की अपने गांव का नाम रोशन करेगी। आरब के लिए ये दिन सबसे बड़ा त्योहार था। मीरा, तुझसे बड़ा तोहफा मुझे कोई नहीं दे सकता। धीरे धीरे 7 साल बीते। मीरा को शहर जाकर आगे की पढ़ाई का मौका मिला, लेकिन पैसे का इंतजाम आरब ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। लोगों ने कहा, पागल हो गया है। जमीन बेचना मतलब भविष्य बर्बाद करना। मीरा ही मेरा भविष्य है। मीरा शहर चली गई। शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह हर रात भैया की याद में रोती। आरब भी गांव में उसकी बहुत कमी महसूस करता, लेकिन जब जब बहन का फोन आता तो वो कहती, भैया, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप चिंता मत करो। तो उसकी आंखों में संतोष आ जाता। समय के साथ मीरा ने पढ़ाई में और भी अच्छा प्रदर्शन किया। स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज के सारे खर्चे निकालने लगी, लेकिन हर बार मीरा कहती, यह सब भैया की वजह से है। सालों की मेहनत के बाद मीरा ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। जिस दिन वह डॉक्टर बनी, उस दिन सबसे पहले उसने अपने भैया को फोन किया। भैया, आज आपका सपना पूरा हुआ। पिताजी, आज आपकी बेटी ने कमाल कर दिखाया। गांव में खुशी की लहर दौड़ आई। हर कोई कहता, यह भाई बहन की जोड़ी तो मिसाल है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। मीरा ने जब नौकरी शुरू की तो शहर में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसे बहकाने लगे। किसी ने कहा, गांव वाले पिछड़े हैं, अब तुम शहर में रहो। भाई के लिए इतना त्याग क्यों? अब तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। मीरा का दिल डगमगाने लगा। आरब ये सब समझता था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। बस
वह यही सोचता था कि उसकी बहन खुश रहे, लेकिन मीरा के अंदर का प्यार उसे बार बार याद दिलाता, भैया ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। एक दिन गांव में माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मीरा ने सुना तो बिना देर किए गांव लौट आई। उसने देखा भैया अकेले माँ की सेवा कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन किसी से शिकायत नहीं। मीरा की आंखें भर आईं। वह समझ गई, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरा असली सहारा मेरा भाई है। भैया अब आप अकेले नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ हूँ। मीरा ने नौकरी से अच्छी कमाई करना शुरू कर दी। उसने सबसे पहला काम किया, गांव में नया घर बनवाया। जब आरब ने देखा कि उसकी बहन ने घर को स्वर्ग जैसा बना दिया, तो उसकी आंखें खुशी से झलक गईं। भैया आपने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है। दोस्तों समय बीतता गया। आरब अब भी साधारण किसान था और रहना भी चाहता था, लेकिन उसकी बहन आज बड़े अस्पताल की नामी डॉक्टर थी। फिर भी जब राखी का दिन आता तो वही बचपन लौट आता। मीरा आज भी वही कहती, भैया मुझे बचाओ, और आरब भी जवाब देता, तुम्हारे रहते मुझे किसी से डर नहीं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहाँ त्याग भी है, प्यार भी है, लड़ाई भी है और अपनापन भी। तो दोस्तों ये थी कहानी भाई बहन के प्यार की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि विश्वास और त्याग से बनते हैं। भाई बहन चाहे दूर हो या पास, उनका रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ा रहता है। दोस्तों ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।